आज हम देख रहे हैं शब्द भेद। शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये ही उसमें आएंगे। प्रश्न भी इसके लिए जरूरी है। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित यानी अंडरलाइन किया हुआ शब्द, उसका शब्द भेद लिखना है। शब्द भेद भी केवल और केवल संज्ञा, दूसरा सर्वनाम और तीसरा विशेषण। और शब्द भेद के वाक्यों में आपको यह तीन ही के शब्द अधोरेखांकित किए जाएंगे, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के। तो इसके उदाहरण देखेंगे और लिखने का ढंग भी इससे आपको पता चलेगा। इसके पहले हमने संज्ञा की सभी परिभाषाएं, सर्वनाम एवं उसकी परिभाषाएं, विशेषण एवं उसकी परिभाषाएं हमने स्वयं देख ली है। लेकिन अब हमें लिखने के लिए कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं के लिए शब्द भेद में लिखना कैसे है, प्रश्न तो अभी आपको दिया ही है। तो प्रश्न जो दिया उसी के अनुसार पहला उदाहरण, राजा की 4 बेटियां थी। 4 यह हमने अधोरेखांकित किया हुआ शब्द है। सरल सरल वह संख्यावाचक विशेषण। केवल आपको संख्यावाचक लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल विशेषण लिखना है। केवल क्या लिखना है? विशेषण। वह संख्यावाचक आपको मालूम है, वह संख्यावाचक विशेषण है, पर केवल विशेषण। दूसरा उदाहरण, वह ऐसा न कर सकी। वह नाम के बदले जो शब्द है वह सर्वनाम, नाम के बदले, तो वह सर्वनाम हमने लिखा। लिखने का ढंग इससे भी याद रखना है। अनुराग ये कैसे आना हुआ? अनुराग नाम ही है। नाम यानी कोई भी नाम हो, नदी, पेड़, पौधे या व्यक्ति, मैदान, पाठशाला, नाम संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। केवल हमें अनुराग हमें यहाँ पर लिखना है, उत्तर पत्र में संज्ञा उसके आगे लिखना है। चौथा वाक्य, मैं कलाकार हूं, नाम के बदले मैं, यहाँ पर मैं शब्द सर्वनाम। पास के गांव में मेला लगा। मेला, भीड़, लोग, समुदाय, समूह, झुंड, ये सारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने मेला लिखा, केवल संज्ञा उसके आगे। इससे हमें एक अंक मिलेगा। उन्होंने तैयारी शुरू की, उन्होंने। यहाँ पर लोग या किसी का नाम नहीं है, वह भी उन्होंने शब्द आया, सर्वनाम। उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया, ढेर समूह के लिए है, ढेर यह शब्द हमने लिखा और संज्ञा ये उदाहरण लिखा। छात्रों, आपको स्वाध्याय भी क्या लिखना है? स्वाध्याय भी आपको जो संज्ञा के 5 वाक्य, सर्वनाम के 5 वाक्य और विशेषण के 5 वाक्य हमारे पाठ्य पुस्तक के आपको चुनकर 5 वाक्य संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के लिखने हैं। और इसके लिए जो भी जरूरत पड़ेगी मार्गदर्शन या जो भी जिससे कोई समस्या आती है वाक्य ढूंढने में, उसके लिए मैं आपके लिए मदद करने के लिए यहाँ पर हूँ। ठीक है, धन्यवाद।